Hello students, once again welcome to my YouTube channel Deepak Tutorials. Today I am going to continue third lesson of science for class 6 which is fibers. What is the importance of clothes in our life? हमें कपड़ों की जरूरत क्यों है? हम कपड़ा पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, हम अपने आप को एक्सट्रीम वेदर से बचाने के लिए, अपनी बॉडी को जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं जैसे कि हीट, गर्मी के समय में बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस गर्मी से खुद को बचाने के लिए कपड़ा पहनते हैं, सर्दियों से खुद को बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं और बरसात से खुद को बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। इसके साथ ही हम अपने आप को जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए कपड़े पहनते हैं। अगर हम सोशल रिफॉर्म्स पे जाएं तो सामाजिक तौर तरीकों से हम कैसे कपड़े पहनते हैं। समाज में फैशन बहुत ज्यादा आजकल आगे बढ़ रहा है तो हम फैशन के लिए भी कपड़े पहनते हैं। एक ये भी बेसिस होता है हमारे कपड़े चूज करने का। एक सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं हम, समाज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है आजकल कपड़ों को देख करके, तो उसके लिए भी हम कपड़े पहनते हैं। जो कपड़े होते हैं वो कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्लेस से आप बिलोंग करते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी हम कपड़े पहनते हैं। समटाइम्स हम किसी के कपड़ों को देख करके जान लेते हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से स्टेट का है या कौन से कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है। त्योहार के अकॉर्डिंग भी हम कपड़े चूज करते हैं। जो कपड़े होते हैं, कपड़े पहनने का तरीका अलग अलग त्योहार पे डिफरेंट रहता है, तो हम उससे ही पता लगा लेते हैं आज कौन सा त्योहार है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे प्लेसेस पे डिफरेंट जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ लोग पहनते हैं, तो उसको भी हम जान जाते हैं कपड़ों को देख करके। तो कपड़े उससे भी इंडिकेट करते हैं फेस्टिवल्स को। सो नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर डू वी गेट क्लॉथ्स। ये कपड़े आते कहां से, ये बनते किससे हैं? तो कपड़े बनते हैं फाइबर्स से। क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। अब ये फाइबर्स कहां से आते हैं? ये फाइबर्स या तो हमें नेचुरली मिलता है नेचर में, पेड़ पौधों से या जानवरों से, या फिर मैन मेड आर्टिफिशियली हम इन फाइबर्स को तैयार करते हैं। जो फाइबर्स हम खुद तैयार करते हैं मैन मेड होते हैं, उन्हें आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहा जाता है। और ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचुरली पेड़ पौधों या फिर किसी जानवर की से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, और जिन फाइबर्स को हम तैयार कर सकते हैं लैब में केमिकल्स के द्वारा उन्हें हम आर्टिफिशियल या मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट द जर्नी ऑफ क्लॉथ्स। कैसे एक के बाद एक कपड़ों की शुरुआत हुई और वेरिएशंस चले आए, बदलाव आते गए। सो इन एंशियंट टाइम्स, पुरातन काल में, ठीक है, आदि मानवों के समय में तब तो कपड़े होते नहीं थे, तब किसी चीज का आविष्कार हुआ नहीं था, तो लोग क्या पहनते थे? एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू कवर देयर बॉडी विद द लीव्स एंड द बार्क्स ऑफ ट्रीज। जो पेड़ के छाल हैं या पत्तियां, उनसे लोग अपनी बॉडी को कवर किया करते थे, क्योंकि तब पहनने के लिए कपड़े किसी के पास नहीं थे। नाउ टाइम कीप चेंजिंग, समय बदलता गया बदलता गया बदलता गया, और इंसानों ने सुई धागे की आविष्कार कर लिया, सुई बनाया, धागा बनाया, उसका आविष्कार किया। और फिर जो स्किन्स थी, पहले तो वो स्किन को ही लपेट करके चलते थे, पेड़ पौधों के बाद पत्तियों के बाद पत्ते लपेटे, उसके बाद फिर एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने पत्तियों को रिप्लेस कर दिया स्किन से। फिर उसके बाद सुई धागे का आविष्कार हुआ और स्किन को वो सिल करके पहनने लगे। फिर टाइम बदलता गया और आज आप देख सकते हो कि क्या चेंजेस आपके सामने हैं। जस्ट आप कंपेयर करो दोनों लाइफ्स को। एक ऐसा टाइम जब लोग अपनी बॉडी को कवर करते थे पत्तियों से, पेड़ की छालों से या फिर जानवर की स्किन से कवर किया करते थे, और एक आज का टाइम है। आप अपने अलमीरा में देखो, वार्डरोब में चेक करो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू आर हैविंग इन योर वार्डरोब और अलमीरा, कितने अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स आपके पास हैं। आप कंपेयर करो और देखो। व्हेन यू लुक इन योर अलमीरा यू विल फाइंड दैट a number of clothes are there। आप अपनी अलमीरा में देखते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के कपड़े नजर आते हैं वहां पे। अब ये कपड़े जो आपके अलमीरा में प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, उनके टेक्सचर आप कंपेयर करके देखो। कुछ सॉफ्ट होंगे, कुछ रफ होंगे, कुछ वुलन होंगे, कुछ कॉटन के होंगे, सिल्क के होंगे, अलग अलग तरीके के कपड़े आपको मिल जाएंगे। अब इनका बेसिस क्या है, ये वेरिएशन का इतना बदलाव क्या है उन कपड़ों में, डिफरेंसेस क्यों है? वो इसलिए हैं, कुछ कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं, कुछ गर्मियों में पहनते हैं, कुछ बरसात में पहनते हैं, तो वो उनका जो टेक्सचर है वो अलग अलग होता है, कपड़ों की क्वालिटी अलग होती है। तो एक और पॉइंट है कि कपड़े
पहनना हम कौन से बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशन कैसी हैं उसके बेस पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा कपड़ा पहनना है। ऑल्सो द ट्रेंड इन द न्यू फैशन, ठीक है, आप लोग जो नए नए फैशन के ट्रेंड्स हैं आप देखते हो टेलीविजन में, अच्छा आजकल ये वाले ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहे हैं कपड़े, तो मार्केट जाएंगे, पापा हमें वही वाला ड्रेस चाहिए जो आजकल बड़े फैशन में है, तो फैशन के बेस पे भी हम अपने क्लॉथ को सेलेक्ट करते हैं। फिर डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट से बिलोंग करोगे उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनोगे, ठीक। फिर डिपेंड करता है कौन से कल्चर से आप बिलोंग करते हो। समटाइम्स हम अपने कपड़ों को सिलेक्ट करते वक्त कल्चर को भी बेस बनाते हैं, कल्चर बेस हम अपने कपड़े सेलेक्ट करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर डू क्लोथ्स कम फ्रॉम, ये कपड़े आते कहां से हैं? तो जो कपड़े हम पहनते हैं पहले ही मैंने आपको बताया वो कपड़े हम प्रिपेयर करते हैं फैब्रिक से। फैब्रिक्स वो रेशे होते हैं जिनसे कपड़े बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑब्जर्व करो अपने कपड़ों को लेंस लेकर के, ठीक है, या बड़े ध्यान से देखो तो कपड़े कुछ रेशों से मिलकर बने हुए होते हैं। आप चाहो कोई कपड़ा काट के वहां का रेशा निकाल भी सकते हैं, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फाइबर्स हैं या फैब्रिक्स हैं, फैब्रिक्स उन्हें हम कहते हैं। अब ये जो फैब्रिक्स हैं ये फैब्रिक्स हमें मिलते कहां से हैं? तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दो तरीके के फैब्रिक्स होते हैं, नेचुरल और मैन मेड या आर्टिफिशियल, ठीक है। तो नेचुरल फैब्रिक्स वो हैं जो हमें पेड़ पौधे या जानवरों से मिलते हैं, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स वो हैं जो हम लैब में बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर फैब्रिक्स मेड ऑफ, फैब्रिक्स किनसे बने हुए होते हैं? तो फैब्रिक्स छोटे छोटे रेशों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम यार्न कहते हैं, और उनको आप निकाल करके एक एक धागा अलग करके देख भी सकते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं? सो फाइबर्स आर द थ्रेड्स, फाइबर्स वो थ्रेड्स होते हैं जिनसे मिलकर के फैब्रिक बना हुआ होता है। और कौन कौन से टाइप के होते हैं मैंने पहले आपको बताया, दो टाइप के होते हैं फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स या सिंथेटिक मैनमेड फाइबर। नेचुरल फाइबर जो हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, और मैनमेड जो हम आर्टिफिशियली किसी लैब में जाकर के केमिकल्स के द्वारा बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो पेड़ पौधे से मिले, ठीक है, जैसे कॉटन हो गया, कपास का हम पेड़ लगाते हैं वहां से निकाल करके हम बनाते हैं, ठीक है। सिल्क हो गया जो कि हमें मलबेरी लीफ से मिलता है, ठीक। कुकून्स होते हैं जो कि वहां से सिल्क बनाते हैं, उनको हम पानी में डाल करके निकाल करके यार्न वहां से बना देते हैं सिल्क, ठीक है। फिर हुआ एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन किया हुआ फाइबर, वो क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हेयर्स को फाइबर्स बनाने के रूप में यूज किया जाता है। उनकी बॉडी से हम उनके हेयर्स को ऑब्टेन करते हैं और उससे हम बनाते हैं फाइबर्स, जैसे वुल, ऊन हम शेप को के जो बाल है उनको काट करके वहां से ऑब्टेन करते हैं, ठीक। नाउ द रिमेनिंग टॉपिक्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक्स दैट वी विल रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। बाकी के जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें किताब और फिगर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अब हम जो आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपकी बुक से पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपकी बुक अवेलेबल है, आप वहां से देख करके समझ करके पढ़ सकते हैं। लाइन बाय लाइन एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, जो डेफिनेशन दी गई है उनको, और जो फिगर दिए गए हैं आपकी बुक में उसको भी लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेन करेंगे आपकी बुक से। सो हियर कम्स द व्यू फ्रॉम योर बुक। So up to now we read about different type of fibers. We read that there are two types of fibers, natural fibers and synthetic or man-made fibers. Now we will read more about them. The first one is natural fibers. As we know that natural fibers are obtained from plants or animals, so they are of two types, plant fibers and animal fibers. जो plant fibers होते हैं वो vegetable fibers भी कहे जाते हैं और ये मोस्टली प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं कॉटन फाइबर्स, फ्लैक्स फाइबर्स, जूट फाइबर्स, बैम्बू फाइबर्स, कोकोनट हस्क एटसेट्रा। ऑल दिस फाइबर्स आर मेड ऑफ सेलुलोज विच इज अ कार्बोहाइड्रेट्स। जो प्लांट का एक न्यूट्रिएंट्स होता है, आपने पढ़ा था प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज, ये उससे बने हुए होते हैं। जो एनिमल फाइबर्स हैं वो एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे सिल्क हो गया या फिर वूल हो गया। वूल जो है वो शीप के हेयर से ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल फाइबर होता है, और जो एनिमल फाइबर्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। सो जो मेन डिफरेंस है वो ये है, प्लांट फाइबर्स सेलुलोज से बने हुए होते हैं
और जो एनिमल फाइबर्स हैं वो प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। नाउ सम कॉमन नेचुरल फाइबर्स। कॉटन के आप कपड़े पहनते हो, गर्मियों में कॉटन के कपड़े बहुत ज्यादा हम लोग पहनते हैं, ये बहुत फ्रूटफुल होता है हमारे लिए। कैसे हम ऑब्टेन करते हैं, दैट वी विल रीड हियर। जो कॉटन है वो बुशेस में, छोटी छोटी झाड़ियों में उगता है, उनके जो सीड्स हैं वहां से प्लांट्स उगते हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट की उनको बॉल्स कहा जाता है, BOLLS, बॉल्स कहा जाता है। जब ये बॉल्स पक जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये बस्ट हो जाते हैं, बस्ट मीन्स फट जाते हैं, ठीक है, दे गेट ओपन, और उसके बाद वहां से कॉटन फाइबर्स हमको नजर आने लगते हैं। मशीन में डाल के इन कॉटन फाइबर्स को फिर अलग किया जाता है कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम गिनिंग भी कहते हैं। और ये जो गिनिंग प्रोसेस है, इसमें जो कॉटन निकलता है उसको बड़े बड़े एक ढेर में इकट्ठा करके रख दिया जाता है, जिन्हें हम बेल्स कहते हैं, जो कि फिर कॉटन मिल्स में भेज दिए जाते हैं। फिर वहां से इनको प्रोसेस करके स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू हम यार्न बनाते हैं, और बाद में वही यार्न हम कलेक्ट करके वीव करके उसको हम फैब्रिक में चेंज कर देते हैं। इसको हाथ से भी बनाया जा सकता है, कॉटन फाइबर्स को हम यार्न में हाथ से भी चेंज कर सकते हैं। इसको कातना कहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं चरखा, जो कि पहले गांधी जी यूज किया करते थे, या तकली भी यूज किया जा सकता है। तकली, चरखा हम दोनों यूज कर सकते हैं कॉटन में से उसके फाइबर्स को निकालने के लिए। नाउ नेक्स्ट इट इज जूट। जो जूट होते हैं ये जूट प्लांट की स्टेम से बनाए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर इनको पानी में सोक कर दिया जाता है, कुछ दिनों के लिए भिगो करके रख दिया जाता है, और उसके बाद वहां से जो फाइबर्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं हाथ से, और बाद में फिर इनका फैब्रिक बना दिया जाता है। इनको एक साथ इकट्ठा करके प्रोसेस करके फैब्रिक बना दिया जाता है। लाइनेन और कॉयर जो है वो कोकोनट से ऑब्टेन किया जाता है। जो रेशे होते हैं कोकोनट के, निकाल करके उनको रस्सियों में पिरोया जाता है। हम लोग रस्सी के रूप में भी इसको यूज करते हैं उन फाइबर से, और इनसे मैट्रेसेस भी बनाई जाती हैं। अब अगला है सिंथेटिक फाइबर्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड मैनमेड फाइबर्स, क्योंकि हम इनको अपने हाथों से लैब में बनाते हैं केमिकल्स से। तो पेट्रोलियम से केमिकल्स ऑब्टेन किए जाते हैं, उन केमिकल से सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं। ये अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं। सम एग्जांपल्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेक्लॉन, एक्रिलिक्स। और इनको टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है वहां पे कपड़े बनाने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये जो कपड़े होते हैं सिंथेटिक फाइबर से बने हुए, जनरली ये हल्के होते हैं नेचुरल फाइबर से, और इनके अंदर जो वाटर को सोखने की कैपेसिटी है वो कम होती है, कॉटन फाइबर्स में ज्यादा होती है। इन्फ्लेमेबल, आसानी से जलने वाले होते हैं, आसानी से ये आग पकड़ लेते हैं, जल जाते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी गेट फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न। हम यार्न में से फैब्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो उसके कुछ प्रोसेसेस दिए गए हैं यहाँ पे। तो दो प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं फैब्रिक्स। द फर्स्ट वन इज वीविंग। तो वीविंग क्या है? वीविंग इज द अरेंजमेंट ऑफ टू सेट्स ऑफ yarns परपेंडिकुलर एंड अल्टरनेट टू ईच अदर। इसमें जो यार्न होते हैं उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक दूसरे में जोड़ दिया जाता है वीविंग के थ्रू। उनको जैसे सिलाई करते हैं बिल्कुल वैसा एक दूसरे में फंसा करके हम बड़े बड़े शीट्स में तैयार कर लेते हैं। और ये जो वीविंग है बड़े बड़े मशीनों से किया जाता है जिसे लूम कहते हैं, और हमको इन इंडस्ट्रीज को हम लूम इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। लूम को हम हाथ से या मशीन से ऑपरेट कर सकते हैं, और इस तरीके से जो ज्यादातर फैब्रिक्स हैं वो वीविंग के थ्रू बनाए जाते हैं। अगला है निटिंग। निटिंग में हम क्या करते हैं, जो लूप्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वूल को हम एक दूसरे में फंसा करके बड़े बड़े कपड़ों में तैयार कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को निटिंग कहते हैं। यू कैन सी हियर इन द फिगर ऑल्सो। ये जो दिया गया है वीविंग प्रोसेस का दिया गया है, देखो परपेंडिकुलर जो धागे हैं एक दूसरे से कैसे पिरो करके बड़े बड़े फैब्रिक्स तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ पे फैब्रिक्स को तैयार किया जा रहा है वूल को निटिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोसेस करके। शेयर योर क्लॉथ्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज शेयर योर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स लास्ट लॉन्ग, यू शुड नॉट थ्रो अवे योर ओल्ड क्लॉथ्स। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, काफी गरीब हैं वो लोग। तो हमें अपने कपड़ों को फेंकना नहीं चाहिए, हमें डोनेट कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो
कपड़े अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उन्हें हमें डोनेट कर देना चाहिए, क्योंकि आपके कपड़े जो पुराने हो गए हैं भले अब वो आपके काम ना आए लेकिन ये और लोगों के काम आ सकते हैं, इसलिए कपड़ों को फेंक करके हमें उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए, हमें कपड़ों को डोनेट कर देना चाहिए। नाउ द चैप्टर इज ओवर। एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए हैं। दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।